बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय कश्यप ऋषि नाम के एक महान ऋषि थे। उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें से कद्रु और विनता की कथा सबसे प्रसिद्ध है। नागों और गरुड़ का जन्म। कद्रु से हजारों नाग पुत्रों का जन्म हुआ। इनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक जैसे शक्तिशाली नाग थे। दूसरी ओर विनता से 2 पुत्र पैदा हुए, अरुण जो बाद में सूर्यदेव के सारथी बने, गरुड़ जो अत्यंत शक्तिशाली, तेज और विशाल पक्षी थे। गरुड़ का शरीर सोने की तरह चमकता था। पंख इतने विशाल थे कि उनके उड़ने से आकाश में तूफान उठ जाता था। एक दिन कद्रु और विनता समुद्र के किनारे घूम रही थीं। तभी उन्होंने देवताओं के दिव्य घोड़े उच्चैश्रवा को देखा। ये घोड़ा समुद्र मंथन से निकला था और अत्यंत सुंदर था। तभी दोनों बहनों के बीच विवाद हो गया। विनता बोली, ये घोड़ा पूरी तरह सफेद है। कद्रु बोली, इसकी पूंछ काली है। दोनों ने शर्त लगा ली। शर्त ये थी कि जो गलत साबित होगी वो दूसरी की दासी बन जाएगी। कद्रु जानती थी कि घोड़ा पूरी तरह सफेद है, इसलिए उसने अपने नागपुत्रों से कहा, जाओ और घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वो काली दिखाई दे। कुछ नागों ने इस धोखे को गलत बताया, लेकिन कद्रु के डर से कई नाग घोड़े की पूंछ से लिपट गए। अगले दिन जब कद्रु और विनता घोड़े को देखने गईं तो उसकी पूंछ काली दिखाई दी। इस तरह विनता शर्त हार गई और कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि उनकी मां को नागों ने छल से दासी बना दिया है। ये सुनकर गरुड़ का क्रोध आकाश को छूने लगा। उन्होंने नागों से कहा, मेरी मां को तुरंत मुक्त करो, नहीं तो मैं तुम सबका विनाश कर दूंगा। नागों ने कहा, अगर तुम देवताओं का अमृत लाकर हमें दे दोगे तब हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने ये कठिन कार्य स्वीकार कर लिया। गरुड़ देवताओं के स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। उनकी उड़ान इतनी शक्तिशाली थी कि बादल फटने लगे, समुद्र में लहरें उठने लगी। देवता भी चकित हो गए। स्वर्ग पहुंचकर गरुड़ ने देवताओं से युद्ध किया। इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। अग्निदेव ने अग्नि वर्षा की। वरुण ने जल की बाढ़ ला दी। लेकिन गरुड़ की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाया। आखिरकार गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त कर लिया। जब गरुड़ अमृत लेकर लौट रहे थे तब नागों के सबसे शक्तिशाली भाई शेषनाग सामने आए। शेषनाग अत्यंत विशाल थे। उनके हजारों फन थे और उनकी आंखों से बिजली जैसी चमक निकलती थी। उन्होंने गरुड़ से कहा, गरुड़, हम सब एक ही पिता की संतान हैं, ये युद्ध क्यों? लेकिन गरुड़ नागों के छल को भूल नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे छल ने मेरी मां को दासी बनाया है, अब न्याय होगा। फिर शुरू हुआ शेषनाग और गरुड़ का भयंकर युद्ध। गरुड़ आकाश में तेजी से उड़कर हमला करते तो शेषनाग अपने विशाल फनों से वार करते। उनके विष की ज्वाला चारों ओर फैल जाती। जब गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाते तो तूफान उठ जाता। शेषनाग धरती को लपेट लेते और अपने फनों से बिजली जैसी फुंकार छोड़ते। देवता, ऋषि और गंधर्व ये अद्भुत युद्ध देखने लगे। जब युद्ध बहुत भयानक हो गया तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा से पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों महान हो, तुम दोनों में युद्ध उचित नहीं है। फिर उन्होंने वरदान दिया, गरुड़ मेरे वाहन बनेंगे, शेषनाग मेरी शैया बनेंगे। इसके बाद शेषनाग क्षीर सागर में भगवान विष्णु के नीचे शयन करते हैं। गरुड़ भगवान विष्णु को लेकर आकाश में उड़ते हैं। हालांकि भगवान विष्णु ने शांति करा दी, लेकिन नागों और गरुड़ की शत्रुता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इसी कारण गरुड़ को सर्पों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि गरुड़ के नाम से ही कई सर्प डर जाते हैं। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। छल और धोखा अंत में विनाश लाता है। सत्य और धर्म की जीत होती है। क्रोध को अंत में भगवान की शरण ही शांत करती है। मित्रों, ऐसी रोचक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।